So in today's lecture, we will discuss the vestigial sideband transmission. It is abbreviated as VSB. Okay. So vestigial का मतलब होता है partly. Okay. So partly मतलब थोड़ा सा पार्ट, एक साइड बैंड का थोड़ा सा पार्ट हम लेने वाले हैं ट्रांसमिशन के लिए। जैसे हमने सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन देखा था, तो सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हमारी पावर सेविंग होती है और फ्रीक्वेंसी भी हमें कम लगती है, मतलब बैंडविड्थ कम लगती है। तो एज एज वी नो कि दोनों भी साइड बैंड में एक ही फ्रीक्वेंसी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डबल साइड बैंड रहता है उसमें क्या होता है, दोनों भी साइड बैंड में आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन रहती है। और आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन मतलब सेम ही इन्फॉर्मेशन दो बार ट्रांसमिट करने का कोई एडवांटेज नहीं होता, या उससे क्या होता है हमारी पावर भी ज़्यादा लगती है हमें ट्रांसमिट सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, और बैंडविड्थ भी ज़्यादा लगती है। और एक ही इन्फॉर्मेशन दो बार ट्रांसमिट हो रही है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इट इज़ ऑफ नो नीड, नो यूज। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट करेंगे। पर एक साइड बैंड ट्रांसमिट करने का एक डिसएडवांटेज होता है कि उसका प्रॉपर मॉड्यूलेशन नहीं होता, या ऐसा मॉड्यूलेशन होता है मतलब उसका कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा जो एक साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं और उसके साथ जो सेकंड साइड बैंड है, मतलब जो दूसरा साइड बैंड है, उस दूसरे साइड बैंड का पार्ट ऑफ द सेकंड साइड बैंड हम फर्स्ट साइड बैंड के साथ ट्रांसमिट करते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन। और उस ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस नहीं होता, या दो दो स्पेक्ट्रम जो रहते हैं उनका, दो स्पेक्ट्रम के बीच में थोड़ी सी बैंडविड्थ होने के कारण उनका ओवरलैप नहीं होता, और ओवरलैप नहीं होता इसलिए सिग्नल का डिस्टॉर्शन नहीं होता और इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती। सो ये बहुत ही पॉपुलर ट्रांसमिशन है। जनरली ये टेलीविजन ट्रांसमिशन में यूज करते हैं वेस्टिजियल साइडबैंड ट्रांसमिशन। तो देखो हम वन बाय वन पॉइंट देखेंगे इसमें अभी। इन द वेस्टिजियल साइडबैंड सिस्टम, वन कंप्लीट साइडबैंड either LSB or USB मतलब lower sideband or upper sideband and part called vestige of the other sideband are allowed to appear at the output of the modulator। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक साइडबैंड पूरा ट्रांसमिट करेंगे है हम, और दूसरे साइडबैंड का पार्ट मतलब थोड़ा सा पार्ट हम पहले पूरे साइडबैंड के साथ ट्रांसमिट करेंगे। ओके, so therefore the bandwidth of the VSB signal is higher than SSB but less than twice FM। तो इसकी बैंडविड्थ क्या रहेंगी, सिंगल साइड बैंड से थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी और डबल साइड बैंड से कम रहेंगी। तो मतलब ये सिंगल साइड बैंड और डबल साइड बैंड के बीच में इसकी बैंडविड्थ रहेंगी। ड्यू टू दिस द design of the sideband filter is simplified to a great extent, but bandwidth of the system is increased slightly। जैसा हमने सिंगल साइडबैंड में देखा कि सिंगल साइडबैंड को डिजाइन करने के लिए सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम मिनिमाइज कर सकते हैं और बैंडविड्थ भी। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सिंगल साइडबैंड से थोड़ी सी बैंडविड्थ बढ़ती है, पर बैंडविड्थ बढ़ भी जाए पर सिग्नल की क्वालिटी अगर इंप्रूव हो रही है तो वी हैव टू पे द प्राइस फॉर द बैंडविड्थ। ओके, टू जनरेट अ VSB सिग्नल we have to first generate DSB-SC signal मतलब double sideband suppressed carrier and then pass it through the sideband filter as shown in the figure below। This filter will pass the wanted sideband along with the part of unwanted sideband। देखो ये वेस्टिजियल साइडबैंड ट्रांसमिशन, वेस्टिजियल साइडबैंड मतलब VSB को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले DSB-SC जनरेट करना पड़ेगा, और DSB-SC जनरेट करने के बाद उसी से हमें VSB का सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑफ VSB इज शोन इन फिगर, द स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल x of t हैज आल्सो बीन शोन। देखो in the frequency spectrum it is assumed that the upper sideband is transmitted as it is and the lower sideband is modified into the vestigial sideband। वेस्टिज का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वेस्टिज मतलब पार्ट। अगर ये पूरा एक सिस्टम है पूरा साइडबैंड तो उसका थोड़ा सा पार्ट, दैट इज कॉल्ड द वेस्टिज, वेस्टिजियल साइडबैंड। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है VSB जनरेशन की डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे एक सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल, मतलब हमारा बेस बैंड सिग्नल जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण हम उसको एज इट इज ट्रांसमिट नहीं करते हैं, हम उसका क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन। ओके, मतलब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं तो या इसका हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे। तो कैरियर सिग्नल लेते हैं हम, ठीक है, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो हमारी इंफॉर्मेशन सिग्नल रहती है उसके
इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करते हैं। और यहाँ पे कौन सा सिग्नल जनरेट कर रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का DSBSC, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। दो साइड बैंड रहेंगे उसको और कैरियर सप्रेस रहेगा। और ये जो आउटपुट है DSBSC, हम फिल्टर को इनपुट देंगे और ये फिल्टर क्या करेगा, एक पूरी साइड बैंड ट्रांसमिट करेगा और दूसरे साइड बैंड का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट करेगा और बाकी सिग्नल को ये फिल्टर आउट कर देगा। फिल्टर का काम क्या रहता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को वो ट्रांसमिट करता है और बाकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिजेक्ट करता है, मतलब उसको ब्लॉक करता है। तो फिल्टर इज जनरली यूज टू पास द डिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टू रिजेक्ट द अनवांटेड और अनडिजायर्ड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या करेगा फिल्टर, एक पूरे बैंड को ट्रांसमिट करेगा और दूसरे बैंड को थोड़ा सा पार्ट उसका ट्रांसमिट करेगा और उसके आउटपुट में हमें मिलेगा VSB सिग्नल। अब एक्चुअली ये कैसे होता है, उसके जो सर्किट डायग्राम है ये हम हमारे सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ब्लॉक डायग्राम देखने वाले हैं कि ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम कि कैसा होता है, कौन से सर्किट यूज होते हैं। तो यहाँ पे यूज होता है DSBSC मॉड्यूलेटर और यहाँ पे यूज होता है फिल्टर। अभी DSBSC मॉड्यूलेटर या फिल्टर सर्किट कैसी रहती है, एक्चुअल कैसा सिग्नल कन्वर्ट होता है, कैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, ये सब उसके सर्किट डायग्राम हम हमारे यूनिट 3 में देखने वाले हैं। तो इस यूनिट में ये ब्लॉक डायग्राम आप याद रखो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दूसरा कैरियर सिग्नल, उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर को मतलब DSBSC को इनपुट देंगे, इसके आउटपुट में हमें DSBSC सिग्नल मिलेगा, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, मतलब कैरियर नहीं मिलेगा, सिर्फ डबल साइड बैंड मिलेगा, उसमें से एक साइड बैंड पूरा ट्रांसमिट होगा और दूसरे साइड बैंड का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट होगा। ओके, तो ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस VSB signal, that is vestigial sideband transmission. सो फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस, अब ये दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, मतलब मैसेज सिग्नल। ये मैसेज सिग्नल है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है W और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है -W। एक्चुअली ये उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी, वो W मैक्सिमम W तक जाएंगी और मिनिमम -W, मतलब फ्रीक्वेंसी इज नेवर नेगेटिव। पर कैसा है, सपोज आप 5 मेगाहर्ट्ज, सपोज 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल। ओके, अब 500 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो सपोज 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 500 में से वो होगी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उसमें से क्या होगा, सपोज ±10% अगर हो रही तो 500 में 10% मतलब कितना, 50, बराबर है। तो ये उसकी ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 550। ओके, तो ये होगा W। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी ±10% है, सपोज ±10%। अगर ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ±10% चेंज हो रही है तो कितना होगा ये, 500 के 10% कितने होते हैं, 50। तो 500 में से 50 निकाल दो, कितने रहेंगे, 450। ठीक है, सो 450, तो 450 होगा -W और 550 होगा +W। तो ये -W और +W के बीच में जो स्पेक्ट्रम है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। अब इसमें अगर बैंडविड्थ हमने निकाली तो कितने आएंगे बैंडविड्थ, अगर उसमें बैंडविड्थ निकालिए तो 550 - 450 तो कितना आएगा वो 100। तो 100 ये होगा 100 हर्ट्ज, तो ये होगा हमारा बैंडविड्थ। समझ में आ गया बैंडविड्थ क्या रहता है, तो बैंडविड्थ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होगा बैंडविड्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये जो है ये उसका W, मतलब ये क्या हमारी ये स्पेक्ट्रम ऑफ VSB सिग्नल। अभी VSB सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम किसका है, ए में दिखा है वो स्पेक्ट्रम है मैसेज सिग्नल का, और जो B में दिखा है वो स्पेक्ट्रम किसका है, हमारे जो VSB सिग्नल है उसका है। अब इसमें क्या होगा, ये फुल USB ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे देखो ये फुल USB ट्रांसमिट होगा और पार्ट ऑफ LSB ट्रांसमिट होगा। ठीक है, और फुल LSB मतलब उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है FC + W, W मतलब FM, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये हो गया W। सो कैरियर सिग्नल, कैरियर फ्रीक्वेंसी से वो क्या होती है, प्लस होती है या माइनस होती है, प्लस होती है तो उसको डबल साइड बैंड
प्लस होती है तो उसको अपर साइड बैंड बोलते हैं, अगर माइनस होती है तो उसको लोअर साइड बैंड बोलते हैं। जैसे कि आपको जब आप रेडियो स्टेशन सुनते होंगे, सपोज रेडियो स्टेशन में क्या होता है, 93.5 रेड एफएम है सपोज। अब 93.5 है या कोई दूसरा है, अब देखो सपोज आप रेडियो स्टेशन सुनते हो 93.5 रेड एफएम में, ये 93.5 क्या होता है, मेगा हर्ज में होता है। मेगा मतलब 10⁻⁶, सो 93.5 रेड एफएम। अब आपने अगर आपके एफएम का जो स्टेशन है वो एग्जैक्टली 93.5 मेगा हर्ट्ज पे अगर आपने ट्यून किया तो आपको एकदम क्लियर वॉइस सुनाई देंगी, बराबर है। और अगर सपोज आपने 93.4 पे किया, 93.4 पे अगर किया तो आपको वही वही स्टेशन वही चैनल सुनाई देगा और उसमें थोड़ा सा नॉइस आएगा। और अगर आपने 93.6 में किया, 93.6 मेगा हर्ट्ज पे अगर ट्यून किया, तभी आपको सेम स्टेशन सुनाई देगा, पर क्या होगा, उसका नॉइस आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी रहती है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, उसको हम एफसी बोलेंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है, सपोज 93.6 को हमें सुनाई दे रहा है, फिर 5 का गया तो हमें अगर कुछ भी नहीं सुनाई देगा फॉर एग्जाम्पल, तो तब पूरा ये स्टेशन पूरा सप्रेस हो गया, अब वो सिग्नल है ही नहीं। और 93.4 में सुनाई दे रहा है पर नॉइस है, और 93.3 में अगर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो ये हो गया हमारा एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम। एफ एम इसको डब्ल्यू भी बोलते हैं। अब वहां पे जो है एफ एम की जगह हमने क्या लिया, डब्ल्यू लिया है। और यहाँ पे है एफ सी माइनस एफ एम, उसको बोलते हैं एफ सी माइनस एफ एम। अगर हमने उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे अगर सपोज हमने फ्रीक्वेंसी लिया इस एक्सिस पे, और ये अगर स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया, ऐसा स्पेक्ट्रम, ये है हमारी सपोज सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, दिस इज अवर सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये है हमारी एफ सी, ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एफ सी मतलब है 93.5 मेगाहर्ट्ज है। और ये जो है उसकी बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी ये है एफ सी प्लस एफ एम। अब ये कितना बढ़ेगा, वो उसका मैक्सिमम, मतलब यहाँ भी हमें वही स्टेशन सुनाई दे रहा है और यहाँ पे भी हमें वही स्टेशन सुनाई दे रहा है, पर नॉइस आ रहा है, मतलब उसमें सिग्नल की पावर कम है। ओके, सिग्नल की पावर क्या है उसमें, कम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एफसी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम पावर मिल रही है हमें। मैक्सिमम पावर मतलब क्या, यहाँ पे स्टेशन हमें क्लियर सुनाई दे रहा है। और जैसे जैसे एफसी से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो सिग्नल की पावर कम होती जाती है और नॉइस का इंट्रोडक्शन बढ़ता है। या नॉइस का इंट्रोडक्शन हमें क्या होता है, नॉइस का इंट्रोडक्शन हम फिल करने लगते हैं। तो मतलब क्योंकि पावर कम होती है, पावर कम होती है तो ऑब्वियसली नॉइस का इंट्रोडक्शन हमें क्या होता है, फिल होता है, तो नॉइस हमें सुनाई देता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक हम जाते हैं तो हमें पूरा सिग्नल अभी डिसअपेयर होगा, हमें कुछ भी सिग्नल सुनाई नहीं दे रहा। तो ये हो गया हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डेविएशन, जहाँ तक हमें सिग्नल सुनाई दे रहा है। पर यहाँ पे जैसे जैसे हम सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से दूर जाते हैं हमें सिग्नल सुनाई देता है पर नॉइज भी बढ़ते जाता है और बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं सुनाई देता है हमें। तो जहां तक सुनाई देता है वो हो गया हमारी एफ सी प्लस एफ, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और अगर हम सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम करते जाते हैं, मतलब 93.4 तक है, तो वही सिग्नल सुनाई देता है, पर क्या होता है उसमें हमें क्लियरिटी कम कम होती जाती है, नॉइज बढ़ते रहता है, ठीक है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से जहां तक हमें सिग्नल सुनाई देता है वो होगा हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का अगर हमने डिफरेंस निकाला तो वो होगा हमारे बैंड विड्थ। ओके, सो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम, अगर हमने उसका डिफरेंस निकाला तो उसको बोलते हैं हम बैंड विड्थ। और बैंड विड्थ कितनी आती है, बैंड विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस एफ एम आती है। अगर हमने कैलकुलेट किया तो ट्वाइस एफ एम बैंड विड्थ आती है, तो ये बैंड विड्थ हो गई ए एम की। ओके, सो ऐसा रहता है ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। अगर माइनस डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब एफ एम, देखो डब्ल्यू और एफ एम एक ही है, यहाँ पे डब्ल्यू को एफ एम भी बोलते हैं, एफ एम को डब्ल्यू भी बोलते हैं, ये एक ही रहता है। ये नोटेशन हर कोई अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। तो डब्ल्यू, जब मैं डब्ल्यू बोलूंगा तब आपने उसका एफ एम मीनिंग लेने का, ठीक है। एफ एम मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब इन्फॉर्मेशन सिग्नल। इन्फॉर्मेशन सिग्नल में एक भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में अगर मल्टीपल मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, तो उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफएम बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे आप एक गाना सुनते हो, अगर आप कोई गाना सुनते हो तो उस गाने में क्या होता है, मेल सिंगर का वॉइस होता है, फीमेल सिंगर का वॉइस होता है, उसमें पियानो होता है, उसमें गिटार होता है, उसमें जो बांसुरी वो होती है, फ्लूट होता है, वायोलिन होता है, बहुत कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो मतलब अगर एक गाना है, आप गाना सुन रहे हो, तो उस गाने में, ये गाना सपोज आपका एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज है। एक एक फ्रीक्वेंसी के उसमें नहीं, मेल सिंगर की फ्रीक्वेंसी अलग है, फीमेल सिंगर की फ्रीक्वेंसी अलग है, जो आप बास बजाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, आप वायोलिन बजाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के उसमें क्या रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहते हैं उसमें एक सिग्नल में। तो वन सिग्नल में हैव मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, नॉट नेसेसरी कि एक सिग्नल है मतलब उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक सिग्नल में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। तो उसमें की, उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफएम बोलेंगे या डब्ल्यू बोलेंगे, और ठीक है। और उस डब्ल्यू में से जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है थोड़ी वो डेविएट होती है, और उसके डेविएशन को ही उसकी बैंडविड्थ बोलते हैं। बात समझ में आ गई है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विल गो टू द टॉपिक अगेन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारी फुल यूएसबी है, मतलब अपर साइड बैंड है, और अपर साइड बैंड में उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितनी रहेंगी, एफ सी प्लस डब्ल्यू रहेंगी। डब्ल्यू मतलब एफ एम। और वो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है वीएसबी, उसकी जो हम कैरियर सिग्नल का वेरी करते हैं एम्पलीट्यूड, तो वेरी करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, तो कितनी वेरी होती है वो, एफ सी प्लस डब्ल्यू, मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वहां तक ही वेरी होती है वो। मतलब वो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी रहती है जिसका मॉड्यूलेशन करते हैं, वो कहाँ तक वेरी होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक ही वेरी होती है। एक तो ज्यादा होती है या कम होती है, ज्यादा हुई तो उसको एफ सी प्लस डब्ल्यू बोलते हैं, मतलब अपर साइड बैंड बोलते हैं। ओके, तो अपर साइड बैंड की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेंगी एफ सी प्लस डब्ल्यू, और हम कुछ पार्ट एलएसबी का उसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं। सपोज उस जो एलएसबी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज हम एफ वी ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है या बैंडविड्थ कितनी है, एफ सफिक्स वी। एफ वी मतलब इट इज द जो सेकंड साइड बैंड है जिसका हम थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ मतलब एफ वी। हम ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्रांसमिट कर सकते हैं, दोनों में से एक, दोनों एट ए टाइम नहीं, दोनों में से एक, या तो यूएसबी नहीं तो एलएसबी। अगर हम यूएसबी ट्रांसमिट करेंगे पूरा क्या पूरा, तो एलएसबी का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट करेंगे, और अगर हम एलएसबी पूरा ट्रांसमिट करेंगे तो यूएसबी का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट करेंगे। समझ में आया? तो अगर हम एलएसबी ट्रांसमिट करेंगे, सपोज ये क्या है, ये एलएसबी है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एलएसबी है। तो एलएसबी की जो फ्रीक्वेंसी है लोएस्ट वो कितनी रहेंगी, एफ सी माइनस डब्ल्यू। ओके, और अगर हम एलएसबी पूरा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यूएसबी का थोड़ा सा पार्ट ट्रांसमिट करना पड़ेगा हमें। तो दिस इज द पार्ट ऑफ यूएसबी, ये पार्ट ऑफ यूएसबी है, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके, तो दिस इज द पार्ट ऑफ यूएसबी। तो ये हो गया हमारा, और उसकी भी सपोज फ्रीक्वेंसी है एफ वी, मतलब ये थोड़ा सा पार्ट जो ट्रांसमिट कर रहे हैं हम दूसरे साइड बैंड का, उसकी जो बैंडविड्थ है वो कितनी है, एफ वी है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो दिस इज द वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ओके, अब उसकी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ निकालेंगे हम। अब ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितने आएंगे, देखो फ्रॉम द स्पेक्ट्रम द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कैन बी कैलकुलेटेड एज बी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ वी, W प्लस एफ वी आएंगी इसमें, हर्ट्ज, वेयर W इज ए मैसेज बैंडविड्थ, जैसा मैंने आपको बताया W इज द मैसेज बैंडविड्थ एंड एफ वी इज द विड्थ ऑफ द वेस्टिजियल साइड बैंड। जो वेस्टिज, वेस्टिज मतलब थोड़ा सा पार्ट जो ट्रांसमिट करते हैं हम सेकंड साइड बैंड का, उसको वेस्टिज बोलते हैं। सो एफ वी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द वेस्टिजियल साइड बैंड। तो ये कैसा आता है, देखो W क्या है, मैसेज बैंडविड्थ, ये एफ वी है, और ये उसकी मैक्सिमम कितनी है, डब्ल्यू है। अगर हमने एफ सी प्लस डब्ल्यू माइनस एफ सी किया, ये टोटल बैंडविड्थ अगर हमने निकाली, ये पूरे साइड बैंड की,
पूरे साइड बैंड की बैंडविड्थ कितनी आएंगी? देखो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ सी प्लस डब्ल्यू। देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ सी प्लस डब्ल्यू, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ सी माइनस एफ सी। तो कितना आएगा ये? एफ सी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? सिर्फ डब्ल्यू। तो ये आएगा सिर्फ डब्ल्यू। ओके, तो ये इसकी जो बैंडविड्थ हो गई ये हो गई डब्ल्यू, और बचा क्या? एफ वी। एफ वी ये पार्ट वेस्टिज साइड बैंड है, तो वो कितना है? एफ वी। तो डब्ल्यू प्लस एफ वी आ गया यहाँ पे, डब्ल्यू प्लस एफ वी हर्ट्ज। तो कितनी बैंडविड्थ हो गई फिर वेस्टिजियल साइड बैंड की? डब्ल्यू प्लस एफ वी हर्ट्ज। ओके, देन नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ वीएसबी। वीएसबी के क्या क्या एडवांटेजेस है? द मेन एडवांटेज ऑफ वीएसबी मॉड्यूलेशन इज द रिडक्शन इन बैंडविड्थ। ओके, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है? रिड्यूस होती है ऑलमोस्ट एज एफिशिएंट एज एसएसबी। एज पार्ट ऑफ द अनवांटेड साइड बैंड इज अलाउड टू ट्रांसमिट, द कंस्ट्रेंट ऑन द फिल्टर हैव बीन रिलैक्स, सो द फिल्टर डिजाइन बिकम्स इजी। फिल्टर डिजाइन क्या होता है? इजी होता है। देन इट पजेस गुड फेज कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेक द ट्रांसमिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पॉसिबल। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। देन प्रैक्टिकल फिल्टर कैन बी यूज फॉर पार्शियल सेपरेशन ऑफ एलएसबी। हम प्रैक्टिकल फिल्टर यूज कर सकते हैं एलएसबी का सप्रेस करने के लिए, मतलब उसको निकाल देने के लिए। देन एप्लीकेशन है उसके वीएसबी के। वीएसबी मॉड्यूलेशन हैज बिकम स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन सिग्नल। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टेलीविजन सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। या टेलीविजन जो एनालॉग टीवी रहती है उसमें वीएसबी ही यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द वीडियो सिग्नल वुड नीड अ लार्ज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इफ ट्रांसमिटेड यूजिंग डीएसबीएफसी और डीएसबीएससी टेक्निक। जैसा है कि टीवी के जो वीडियो सिग्नल है, देखो टीवी में जनरली 3 टाइप के सिग्नल रहते हैं। एक रहता है ऑडियो, दूसरा रहता है वीडियो, तीसरा रहता है टेक्स्ट। तो ऑडियो जनरली एफएम थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का यूज करके ट्रांसमिट करते हैं। और जो वीडियो है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यूज करके ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बैंडविड्थ लगती है, जनरली 5 मेगाहर्ट्ज तक उसको बैंडविड्थ लगती है। तो अगर ज्यादा बैंडविड्थ अगर लगती है वीडियो को, तो अगर हम डीएसबीएफसी और डीएसबीएससी अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसको बहुत ही ज्यादा बैंडविड्थ लगेंगी, क्योंकि उसमें दो साइड बैंड रहते हैं और वीएसबी की बैंडविड्थ कम रहती है। तो कम बैंडविड्थ होने के कारण हम ज्यादा बैंडविड्थ लगने वाले जो सिग्नल है उसका वीएसबी के थ्रू ट्रांसमिशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें कम बैंडविड्थ लगेंगी। और डीएसबीएफसी और डीएसबीएससी अगर हम यूज करेंगे तो हमें ज्यादा बैंडविड्थ लगेंगी। इसलिए ये टीवी ट्रांसमिशन के लिए, टीवी का वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन करने के लिए यूज किया जाता है उसको। उसके एडवांटेजेस, रिड्यूस बैंडविड्थ एज कंपेयर टू डीएसबीएफसी, ऑब्वियसली उसकी बैंडविड्थ रिड्यूस होती है। प्रैक्टिकल फिल्टर्स कैन बी यूज फॉर पार्शियल सेपरेशन ऑफ एलएसबी। जो प्रैक्टिकल फिल्टर्स रहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं हम फिल्टर। हम अभी नेक्स्ट हमारे 3rd यूनिट में देखेंगे उसको। ओके, देन कंपैरिजन ऑफ डीएसबी एफसी, डीएसबी एससी, एसएसबी एंड वीएसबी, उसका कंपैरिजन देखेंगे। कैरियर सेपरेशन डीएसबी एफसी में नहीं होता, डीएसबी एससी में फुल्ली होता है, एसएसबी में फुल्ली होता है, वीएसबी में इट इज नॉट एप्लीकेबल। साइड बैंड सेपरेशन डीएसबी एफसी में साइड बैंड सेपरेशन नहीं होता है, डीएसबी एससी में इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये डबल साइड बैंड है, मतलब यहाँ पे भी नहीं होता। फिर एसएसबी में साइड बैंड सेपरेशन होता है, यस वन कंप्लीट साइड बैंड क्या होती है? सप्रेस होती है, मतलब निकल दिया जाता है उसको। और वीएसबी में क्या होता है? वन साइड बैंड पूरी सप्रेस की जाती है और वन साइड बैंड पार्शियली सप्रेस की जाती है। ठीक है, बैंडविड्थ डीएसबीएफसी की ट्वाइस एफएम, डीएसबीएफसी की ट्वाइस एफएम, एसएसबी की एफएम, और वीएसबी की क्या रहती है? एफएम से ज्यादा और ट्वाइस एफएम से कम, मतलब डब्ल्यू प्लस एफ वी, जो हमने अभी देखा। ट्रांसमिशन इफिशियंसी मिनिमम रहती है किसमें? ट्रांसमिशन इफिशियंसी इज मिनिमम इन डीएसबीएफसी, मॉडरेट इन डीएसबीएससी, मैक्सिमम एसएसबी, और मॉडरेट किस में रहती है? वीएसबी। अब ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब बैंडविड्थ कितनी लगती है उसको। अब एसएसबी को सबसे कम बैंडविड्थ लगती है, इसलिए उसकी ट्रांसमिशन इफिशियंसी ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम है। देन नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट, डीएसबीएफसी को एक रहता है,
DSBSC को एक, SSB को एक और VSB को 2 लगते हैं, क्योंकि उसमें हम DSBSC जो रहता है वो इनपुट फिर से हम किसको इनपुट देते हैं, फिल्टर को, इसलिए उसको 2 इनपुट लगते हैं। एप्लीकेशन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये भी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। SSB पॉइंट टू पॉइंट मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है और VSB टेलीविजन के लिए यूज होता है। फिर पावर रिक्वायरमेंट टू कवर द सेम एरिया, हाई इन DSBFC, मीडियम इन DSBSC, वेरी स्मॉल इन SSB एंड मॉडरेट इन VSB। पावर रिक्वायरमेंट टू कवर सेम एरिया, क्योंकि इसमें सबसे कम पावर लगती है SSB में, क्योंकि उसमें एक ही साइड बैंड लगती है, और DSBFC में ज्यादा पावर लगेगी उसमें उसमें क्योंकि उसमें DSB डबल साइड बैंड भी होता है और कैरियर भी होता है। इसमें क्या होता है, कैरियर नहीं होता, 2 साइड बैंड होते हैं, इसलिए मीडियम पावर लगती है। SSB में सिर्फ एक ही साइड बैंड होती है, इसलिए बहुत कम पावर लगेगा। और VSB में क्या होता है, एक साइड बैंड पूरी होती है और दूसरी साइड बैंड पार्शली होती है, तो उसको थोड़ा मॉडरेट पावर लगेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, DSBFC सिंपल है, DSBSC भी सिंपल है, SSB कॉम्प्लेक्स है डिजाइन करने के लिए, और VSB ये क्या है, सिंपलर देन SSB। VSB SSB से थोड़ा सिंपल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्टिजियल साइड बैंड ट्रांसमिशन। ओके, इसमें क्या होता है, वन साइड बैंड इज कंप्लीटली ट्रांसमिटेड अलोंग विद द पार्शियल ट्रांसमिशन ऑफ सेकंड साइड बैंड। ओके,